हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का पुनः एक बार आरएस क्लासेस में स्वागत है। जैसा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे समुच्चय समुच्चय की पहली एक्सरसाइज से संबंधित 5 क्वेश्चनों को हम लोगों ने हल किया था। आज हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर आपका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 इसमें यह दिया है कि इधर आपको जो है वो रोस्टर रूप में दिया गया है और इधर समुच्चय निर्माण। ये समुच्चय निर्माण रूप है। समुच्चय निर्माण रूप दिया है। इधर जो आपको दिया गया, पहला आपको दिया है, इसमें इन दोनों में मिलान करना है। इधर रोस्टर रूप, इधर समुच्चय निर्माण रूप, इनका मिलान करना है। तो इसमें पहला दिया गया है आपको 1 2 3 6, दूसरा है 2 3, तीसरा है आपका मैथमेटिक्स के अक्षर है MATHECIS, और चौथा दिया है आपका 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। और इधर जो इसका पहला मान दिया है, मतलब समुच्चय निर्माण में पहला जो दिया है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है वह 6 की भाजक है। ये दिया है आपको। दूसरा आपको दिया है x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। और ये तीसरा पार्ट जो आपको दिया है वो ये है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और वह 6 की भाजक। चौथा जो आपको दिया है वो दिया है x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। x सच दैट x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर, शब्द का एक अक्षर। ध्यान दीजिए, इनका मिलान करना है रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप में। अब देखिए ये रोस्टर रूप 1 2 3 6 दिया गया है। इसमें से इसमें कौन सा मिलेगा? अगर हम देखें तो ये सभी जो है प्राकृतिक संख्याएं हैं, साथ ही साथ 6 की भाजक भी। 1 से 6 भाज्य हो जाएगा, 2 से भी, 3 से और 6 तो 6 से भाज्य होगा ही होगा। तो इसमें हम देखते हैं ये तीसरा नंबर जो है x एक प्राकृतिक संख्या है वह 6 की भाजक है। पहले का मिलान हम इससे कर देंगे। दूसरा 2 3 दिया गया है, दोनों ही अभाज्य हैं 2 और 3। तो देखा जाए तो x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है वह 6 की भाजक, तो 2 भी 6 से भाज्य हो जाएगा, 3 से भी 6 भाज्य हो जाएगा। तो इसलिए ये इससे मिल जाएगा। तो इस तरीके से दूसरा जो है वो पहले से मिल जाएगा। अब इसमें देखते हैं, ये तो क्लियर है कि मैथमेटिक्स के शब्द के एक अक्षर है, तो ये तो इससे मिल जाएगा आपका। और ये चाहिए 3 5 7, तो ये देखें अगर तो ये सभी विषम पूर्णांक दिए हुए हैं या प्राकृतिक संख्याएं भी हैं सभी, और साथ ही साथ 10 से कम भी, तो ये इससे मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा जो इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न था वो कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग अगली एक्सरसाइज पर बढ़ने से पहले कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं उस एक्सरसाइज से संबंधित। हालांकि पहले मैंने आपको परिभाषाएं जो है पिछले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ लिखित फोटोज जो है वो भेजी हैं आपके पास, लेकिन एक बार हम समझा दे रहे हैं। तो यहां पर जो है हम बात करते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार के बारे में। समुच्चय के प्रकार जो है इसमें पहला हम लोग देखते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय अर्थात एम्प्टी सेट, समुच्चय को सेट कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर इस तरीके से लिखा जाता है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है इसलिए इसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे ए बराबर 2 से विभाज्य विषम पूर्णांक। तो अगर हम देखें तो a बराबर 2 से विभाज्य विषम पूर्णांक है, तो 2 से विभाज्य कोई भी विषम पूर्णांक नहीं होगा। विषम पूर्णांक मतलब 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरीके से जो है 2 से विषम पूर्णांक कभी विभाजित नहीं होता, यानी इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। ये हो गया आपका रिक्त समुच्चय। अब हम बात करते हैं दूसरे परिमित समुच्चय की। परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर आपको दिया है 1, 3, 5, 7, 11। तो इसमें कुल अवयव कितने हैं ये संख्या निश्चित है, क्योंकि अंतिम अवयव हमको पता है 11 तक ही हमको जाना है, 9 बस एक बीच में 7, 9 ही आएगा। तो इस तरीके से इसमें अवयव की संख्या जो है वो निश्चित है। बी बराबर जैसे दिया गया है 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 8, 11 आदि। इस तरीके से जो दिया गया है ये भी आपका फाइनाइट सेट है, यानी इसमें भी अवयवों की संख्या निश्चित है। अब हम देखते हैं अपरिमित सेट या अपरिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं, यानी इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पर जैसे आपको दिया है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके छोड़ दिया गया, तो इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं कि आगे कितनी हो सकती है। तो इस तरीके से ये बनेगा आपका अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय क्या होता है बात समझ में आ गई, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ये बराबर मान लीजिए कोई समुच्चय दिया है आपको इस तरीके से, या लिख सकते हैं 2, 4, 6, 10 डॉट डॉट करके छोड़ दिया जाए। तो इससे यह भी स्पष्ट है कि इसमें भी अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए यह भी हमारा जो है वो अपरिमित समुच्चय होगा। अब हम बात करते हैं समान समुच्चय की। समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय से पहले हम लोग एकल समुच्चय देख लेते हैं। एकल समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। इंग्लिश में इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे इसमें देखिएगा ए बराबर आपको दे दिया गया 1, बी बराबर आपको दिया गया 0, या बी बराबर आपको दे दिया गया 3। तो इसमें देखें तो सभी में अवयवों की संख्या जो है वो 1 है। तो इस तरीके से जो है ये सभी आपके जो है बनेंगे एकल समुच्चय। इसी प्रकार हम कह सकते हैं जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो उसमें भी मुख्यमंत्री जो है वो एक ही होगा उत्तर प्रदेश का, तो वो भी एक, अगर समुच्चय की हम बात करें तो वो एकल समुच्चय होगा। अब देखते हैं हम समान समुच्चय।
समान समुच्चय, अब देखिए किन्हीं दो समानता बतलानी है समुच्चयों में, तो उसके लिए हम क्या करना है, हमको कम से कम दो समुच्चयों का होना जरूरी। तो दो समुच्चय इसमें होंगे, मान लेते हैं हम ए और बी हमारे दो समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं, और वो इस प्रकार है कि ए में अवयवों की संख्या वही होगी जो बी में होगी, और बी में अवयवों की संख्या वही होगी जो ए में होगी। तो ए और बी दोनों जो हैं वो समान समुच्चय कहलाएंगे। तो समान समुच्चय को ए बराबर बी से लिखते हैं। उदाहरण के रूप में देखिएगा, जैसे ए बराबर आपको दिया गया 1 2 3 5, और बी बराबर आपको दे दिया गया 2 3 5 1। तो यहाँ पर देखें जितने अवयव इसके थे उतने ही अवयव ए में है, उतने ही अवयव बी में है, और वही अवयव है, इसलिए इसको हम ए बराबर बी लिखेंगे। तो ये हमारा बन गया समान समुच्चय। तो ये हो गए हमारे समान समुच्चय। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।